अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में कंप्यूटर की ईजाद के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की ईजाद की कहानी की मश्क को पढ़ा था। अब सबसे पहले आपने सवाल नंबर 1 हल किया था, वो है इन सवालात के जवाब लिखें, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। ये सवाल हल किया। फिर कंप्यूटर की कहानी में से ऐसे 10 अल्फाज लिखने थे जो अंग्रेज़ी ज़ुबान से लिए गए हों। फिर आपने सवाल नंबर 4 को हल किया, जो था इन अल्फाज की मदद से ख़ाली जगह को पुर करना है। अल्फाज आपको दिए गए थे, इनको आपने सही तरतीब में ख़ाली जगह में लिखने थे, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5, इंटरनेट क्या है। 4 से 5 सत्रों का एक पैराग्राफ लिखना है, इंटरनेट पे लिखना था। उम्मीद है कि आपने लिखा होगा। सवाल नंबर 6 जो है वो कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना था। उसके बाद अल्फाज के जुमले, फिर ज़माना हाल, माजी और मुस्तकबिल के कॉलम अलग अलग दिए गए थे और उन दिए गए जुमले को दूसरे 2 ज़मानों में तब्दील करना था। उसके बाद आखिरी सवाल जो आपने हल किया वो सवाल नंबर 9 था, लफ्ज़ों की इमला दुरुस्त करनी थी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सबक है वो है एक मेले का आंखों देखा हाल। यानी जिसने भी कहानी लिखी है उसने एक मेले में जो जो देखा, खुद देखा, वो बयां किया है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं मेला कहते किसको हैं, ठीक है। उसके बाद मेला क्यों लगाया जाता है, या इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले मेले का मायने है मिलाप, यानी मिलना। मिलाप से लफ्ज़ निकला है, उसका मायने मिलना है, ठीक है। तो चूँकि मेले में मुख्तलिफ़ शहरों से दूर दूर से लोग आते हैं और आके सैर व तफरी करते हैं एक जगह पर, तो इस तरह मुख्तलिफ़ इक़साम के लोग मिलते हैं आपस में, तो इसीलिए इसका नाम इसको मेला कहा गया। रिवायती तौर पर मेला एक ऐसा इज्तिमा है जो किसी बुज़ुर्ग या वली अल्लाह के मज़ार और उसका मौका होता है, ठीक है। मेले में होता क्या क्या है। मेले दरअसल हमारी सकाफ़त का आयनादार होते हैं। जैसे अगर पंजाब में मेला लगा है तो वहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी सकाफ़त होगी, उसको फ़रोग़ दिया जाएगा। अगर सिंध में लगा है तो सिंधी सकाफ़त को वहाँ फ़रोग़ दिया जाएगा। सकाफ़ती जो लिबास है वो पहने जाएंगे, सकाफ़ती रक़्स किया जाएगा और वहाँ के सकाफ़ती खानों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उन्हीं को ज़्यादा पकाया जाएगा वहाँ पर। तो इसी तरह सकाफ़त का आयनादार होता है। हर मुल्क और कौम की किसी न किसी शक्ल में जो है वो अपनी पहचान होती है और उस पहचान को हम अपने मेलों में अपनी सकाफ़त को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसका असल मकसद जो है मेले का, वो लोगों को तफरीह पहुंचाना होता है। किस किस्म के लोगों को, जो थक गए होते हैं काम कर कर के और अपने रोज़गार को तलाश कर कर के, और हर रोज़ एक ही रूटीन से, एक ही तरीके से ज़िंदगी गुज़ार के वो तंग आ जाते हैं। इंसान को भी सुकून चाहिए होता है, थोड़ी तफरीह के लिए, दिमाग को ताज़ा दम करने के लिए ऐसे मेलों का इनेकाद किया जाता है, ताकि इंसान जो है वो अपनी तफरीह वहाँ से हासिल कर सके और अपने आप को थोड़ा आराम दे सके। जैसा कि आप पिक्चर में गौर से देखो क्या क्या है। ये एक मेले का मंज़र है, ठीक है। मेले का मंज़र है, देखें पीछे झूला लगा हुआ है। ये जो टेंट सा यहाँ पर लगा हुआ है, जो खैमा सा बना हुआ है, ये ऊपर जोकर की शक्ल से पता चल रहा है कि ये सर्कस का खैमा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पकवान तैयार किए जा रहे हैं, ढोल की थाप पर लोग डांस कर रहे हैं और बहुत से लोगों का रश जो है वो यहाँ है, मौजूद है लोग। तो मुख्तलिफ़ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और चीज़ों को दिलचस्पी से देखते हैं, ठीक है। हमारे शहर या हमारे मुल्क में कोई ऐसा शहर या गांव नहीं जहां मेलों ठेलों का एहतमाम ना होता हो। ज़िला सियालकोट में कोरेखे का मुकाम है, ठीक है, जहां पर मेला जो है मुल्क भर में शोहरत रखता है। वहां का मेला जो है वो पूरे मुल्क में उसकी शोहरत है। उस शहर में जो मेला लगता है वो गुल मोहम्मद के मज़ार पर लगता है, ठीक है।
और उसका गुल्लू शाह के नाम से वो मेला मशहूर है यहाँ पर लगने वाला। ये हर साल जो है वो 2 सितंबर से 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक बड़ी धूमधाम से ये मेला लगता है, ठीक है। महकमा औकाफ़ और मुकामी लोगों की तरफ से इसकी तैयारियां हफ्तों पहले शुरू की जाती है। महकमा औकाफ़ क्या है बेटा? ऐसा महकमा जहाँ पर मेलों की तकारीब की आप इजाज़त लेते हो, और ये हुकूमत की जानिब से एक महकमा है जो इन तकारीब को संभालता है, इनके इंतज़ामात को देखता है, और तो ये हुकूमती एक महकमा है, ठीक है। इस किस्म की जितनी भी तकारीब होती हैं वो इसी के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। तो मुकामी लोग भी बहुत अरसा पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं और बहुत धूमधाम से ये मेला मनाते हैं। मेला गुल्लू शाह की शोहरत सुनकर जिसने ये कहानी लिखी है, उसने कहा कि मैं और मेरा बड़ा भाई ने मिलकर कुरैके जाने का प्रोग्राम बनाया और इस मेले को देखने का इरादा किया। बिलाल और आफाक हमारे चचाजाद भाइयों ने भी हमारे साथ जाने की ख्वाहिश की, तो हम अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर 3 अक्टूबर को कुरैके रवाना हो गए। कुरैके चले गए। वहाँ पर सैकड़ों अफराद मेला देखने जा रहे थे। हर एक के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी, खुशी नाच रही थी, मतलब नज़र आ रही थी, यानी लोग बहुत खुश थे इस मेले के लग जाने से। मेला गाह करीब पहुँचे तो हद्दे निगाह, यानी जहाँ तक नज़र जाती थी सर ही सर नज़र आ रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे जो मेला देखने के लिए आए हुए थे, ठीक है। बस आगे नहीं जा सकती थी, तो फिर इसलिए वो लोग पैदल ही आगे चले गए। मेले में रौनक और खूब चहल पहल थी, ठीक है। 2 किलोमीटर के इलाके में मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें सजी हुई नज़र आ रही थी। वहाँ पर सकाफ़ती चीज़ें भी मौजूद होती हैं और दूसरी भी चीज़ें मौजूद होती हैं, खिलौने, खाने की चीज़ें, कपड़े, बहुत से हर किस्म की चीज़ आपको वहाँ से मिलती है मेलों से। हर तरफ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। कहीं फिल्मी गीत जो थे वो लगे हुए थे और कहीं सकाफ़ती गीत लगे हुए थे, कहीं लोकगीत लगे हुए थे, और हर तरफ रौनक ही रौनक नज़र आ रही थी। कहीं ढोल की थाप पर लोग भंगड़ा डाल रहे थे, जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में पहले भी दिखाया। इस मौका पर ख़ुसूसन जलेबियाँ बनाई जा रही थी, यानी जलेबियाँ जो हैं वो लोग वहाँ ज़्यादा खाना पसंद करते थे और उन्हें ख़ुसूसन बनाया जा रहा था, और देहात के लोग शौक़ से खाते थे। हम भीड़ में से गुज़रते हुए ज़रा आगे बढ़े तो मौत का कुआं देखा। मौत का कुआं, जहाँ पर ऐसा कुआं जिसके अंदर गाड़ी या मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं, उसको मौत का कुआं कहा जाता है, ठीक है। खेल शुरू ही होने वाला था। हमने टिकट खरीदी और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। एक जवान लड़के ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और देखते ही देखते कुएं के अंदर चक्कर काटने लगा, यानी मोटरसाइकिल को कुएं के अंदर ले गया और उस कुएं की दीवारों पर वो चक्कर काटने लगा। और इस दौरान उसने अपने हाथों को छोड़ दिया कभी, और कभी अपनी पाँव को अपनी सीट पर रख लिया, ठीक है। मनाज़र बड़ा खौफनाक था। ये जो है खेल बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ और वहाँ सर्कस वाले रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फिर 1 घंटे तक हमने अकल को दंग कर देने वाले सर्कस तमाशे देखे और जोकरों की हरकतों से महजूज़ होते रहे। अब हमें हल्की फुल्की भूख महसूस होने लगी थी। दुकानों पे बेशुमार खाने की चीज़ें मौजूद थी। भाईजान ने हम सब की पसंद से नान पकोड़े और गरम गरम आलू की टिक्कियाँ ली और फिर हमने पेट भर कर खाना खाया। ताज़ा दम होते ही हमने दोबारा मेले की सैर शुरू की। हर तरफ गहमा ही गहमी थी। एक मदारी कौन होता है? जिसके पास जो है वो बंदर होता है और वो बंदर की मदद से अपने करतब दिखाता है, तो उसका मदारी कहा जाता है, ठीक है। एक मदारी के तमाशे ने तो हैरान ही कर दिया। यूँ लगता था जैसे वो जादूगर हो। इसकी हाथ की सफाई जो थी, से देखकर हर तमाशाई हैरान था। हमने थोड़ी देर के लिए कवाली की महफ़िल भी सुनी। उसमें बैठे भाईजान ने मुझे, बिलाल और आफाक को झूले भी झुलाए। अगरचे रात काफ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन हमारे चेहरे पर थकन या नींद के कोई आसार यानी निशान नहीं थे, ठीक है। इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रुडी और भंगड़ा भी देख लिया जाए। जब हम वहाँ पहुँचे तो आफाक जोश में आकर
खुद भी भंगड़ा डालने लगा। काफ़ी देर तक इस नज़ारे से हम महसूस होते रहे। घूमते फिरते दिन की रोशनी के आसार नमूदार होने लगे। हमने छोटे बहन भाइयों के लिए खिलौने और कुछ चीज़ें ख़रीदी। सुबह के 7 बज चुके थे। हलवा पूड़ी का नाश्ता करके बस पकड़ी और 9 बजे से पहले ही अपने अपने घरों को वापस पहुंच गए। इस मेले का आंखों देखा हाल मुझे हमेशा याद रहेगा। यानी उन लोगों ने इतना वहाँ पर मज़ा किया कि उन्हें ये मेला हमेशा याद रहेगा। उम्मीद है कि आपको इस मेले की समझ आई होगी, आपके आज के सबक की समझ आई होगी। बाकी का हम इंशाल्लाह आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।